ओके, तो हम आज स्टार्ट करते हैं सैलरी शीट। सबसे पहले मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी गलती कर दी, एक्सेल पहले से ओपन नहीं किया मैंने। तो स्क्रीन पे आपके सामने एक्सेल आ चुका है और फुल स्क्रीन हो चुका है। तो सैलरी शीट बनाने से पहले मैं थोड़ा सा ऊपर हेडिंग के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया। और जैसे आपका सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। दैन एम्प्लॉय नेम हो गया, यानी कि जो भी आपका एम्प्लॉय है उसका आप नेम लिख सकते हो। तो आप सीधा आप नेम टाइप कर दो यहाँ पे। और देन उसकी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और देन उसके बाद हम कहते हैं बेसिक सैलरी उसकी ये है, तो हम उसे एच आर ए कितना दे रहे हैं, एच आर ए कितना दे रहे हैं, टी ए कितने दे रहे हैं, टी ए कितने दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डी ए कितने दे रहे हैं, टी ए कितने दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे क्या निकालना है। कई बार कंपनी में क्या होता है, ओटी देता है, बहुत सारी कंपनी ओटी, यानी ओटी मतलब ओवर टाइम होता है, ठीक है। और ओटी अमाउंट, यानी कि ओटी अमाउंट हो गया। देन आप उसका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं ग्रॉस ग्रॉस सैलरी। देन पीएफ निकालेंगे, पीएफ। उसके बाद आप क्या निकालें, पीएफ, ईएसआई, यानी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपका ईएसआई भी कटेगा, ईएसआईसी, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है इसका मतलब, ठीक है। प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ का मतलब होता है, टीए का होता है डियरनेस अलाउंस होता है, टी का मतलब ट्रेवलर अलाउंस हो गया, ओटी के बारे में बता दिया, ओवर टाइम हो गया, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ठीक है। तो सारी की सारी मैं पूरा पूरा रिकॉर्ड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग लीव भी लेते हो, लीव लीव अमाउंट हो गया। कई बार आप एडवांस में लोन ले लेते हो, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लोन, ठीक है। तो लोन आप कितना ले रहे हो, ठीक है, और कितना डिटेक्ट करवा रहे हो, और कितना बैलेंस बच रहा है, वो भी हम कर सकते हैं। तो लोन वाला पार्ट मैं थोड़ा सा सेपरेट रख रहा हूँ, उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कराऊंगा। लोन हो गया। फिर आपका नेट सैलरी, ठीक है। डिडेक्ट डिडेक्ट लोन हो गया, और देन आपका नेट सैलरी। लोन वाला पार्ट ना मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि लोन हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करें, ठीक है। नेट सैलरी तक हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, मैं जस्ट 5 लोगों के नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं फर्स्ट एम्प्लॉय अमित हो गया, सुरेश, राजू, संदीप, मोहन, ठीक है। मान लो इनकी सैलरी है 15,000, इनकी सैलरी है मान लो 20,000, इनकी सैलरी है 12,000, इनकी सैलरी है 10,000, इनकी सैलरी है 16,000, ठीक है। तो ये हम कुछ सैलरी बांट रहे हैं इनको, इनकी सैलरी है, इनकी बेसिक सैलरी ये हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे एच आर निकालना, 2 3 तरीके से हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपल वाला आप लोगों को बता देता हूँ। इजिकल टू, यानी कि जो भी एच आर ए होगा, कहीं पे ना लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा सबके लिए। एच आर ए, टी ए, टी ए, पी एफ, ई एस ई सी, ठीक है। इतना मैं लिख लेता हूँ। इससे क्या फायदा होगा, कभी इजी होगा, इससे मैं आपको बताता हूँ। मान लो एच आर ए आपको 15% दिया जा रहा है, मैंने यहाँ पे 15% लिख लिया। टी ए आपको दे रहा है 20% दे रहे हैं, सैलरी का जो बेसिक सैलरी है उनका 20%। टी ए आपको मिल रहा है 10% मिल रहा है, पी एफ मिल रहा है 12% आपको मिल रहा है, ई एस आई चलो लगभग हम 2% कर लेते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज है,
या तो हमने यहाँ पे लिख लिया, दूसरा है क्या, आप ध्यान रखना इसको निकालने का तरीका आप लोग देख लो, इजिकल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कितना, HRA बोल रहे हैं हम 15, 15 लिखने के बाद इस तरह से हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पूरा 15% निकल गया, यानी कि उसका कहते हैं जो आपका बेसिक सैलरी है, और इस तरह से 15% निकल गया। क्लियर है कि नहीं? सेम ऐसे अगर मुझे डीए निकालना है तो यहाँ पे जाऊंगा और डीए में गए, मल्टीप्लाई किया, 20 टाइप किया, 20%, 20 टाइप में परसेंटेज का साइन दे दिया, सिर्फ परसेंटेज आ गया। ठीक है, इस तरह से मैंने इनका भी निकाल दिया। फिर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ टीए निकाल रहा हूँ, टीए मैंने 10% बोला है तो ये परसेंटेज आ गया। एक निकालने के बाद में इस तरह से बाकी सबका ये निकाल दे रहा हूँ। ओटी ग्रॉस सैलरी अभी छोड़ रहा हूँ मैं, पीएफ और ईएसआई बता रहा हूँ, यानी कि जो मैंने साइड में लिखा है अभी वो निकाल के दिखला रहा हूँ। तो सबको एटलीस्ट इतना तो करना ही है। जो भी हम निकालेंगे बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। ठीक है, अब पीएफ मैंने 12% टाइप किया, यहाँ पे मैंने 12% डाला और एंटर प्रेस किया और इस तरह से मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, ये सही, मैंने 2% बोला था मैंने, तो मैंने आप इस पे क्लिक किया और 2 टाइप किया, देन परसेंटेज पे मैंने क्लिक किया, देन एंटर प्रेस किया। तो ईजी है, निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आप एनी टाइम आप कहते हैं निकाल सकते हो, किसी का परसेंटेज इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी परसेंटेज निकल गई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इतना, बहुत ईजी था। एक ही चीज हमने बार बार रिपीट की। दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये चीज आती है अचानक से कहते हैं गाइडलाइंस आ गई, नहीं जी हमें 15% नहीं देना, 10% देना, नहीं जी 20% नहीं देना, 25% देना। अब वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप यही काम करोगे ना कि कहते हैं जाओ दोबारा आके फॉर्मूला चेंज करो, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना? तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, तो हमें कहते हैं दोबारा से पूरा चेंजिंग करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी शुरू से सारे काम करें। तो हम जब एक्सेल कर रहे हैं तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे ना, तो क्यों हम हार्ड वर्क करें? एक तरह से देखा जाए ये हार्ड वर्क हो गया, हालांकि आप ये कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी ये क्या हो गया, एक टाइप का हार्ड वर्क हो गया। मुझे ये काम नहीं करना, मैं चाहता हूँ जस्ट नंबर चेंज करूँ, ऑटोमेटिक सारा चेंज होता है। उस काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इस पे क्लिक करना है, मल्टीप्लाई का साइन देना है और देन यहाँ पे जो एचआरए दे रखा है इस पे क्लिक करो, देन एंटर प्रेस करो। तो आप इस तरह से करते तो भी आप देख पा रहे हो आपका बिल्कुल सही है, परसेंटेज बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो जाती है, जब इसको ड्रैग करते ना तो कुछ इनका फिगर कुछ अलग ही हो जाता है। कैसे होता है, आपको एक चीज मैं आपको नोटिस करता हूँ, आपको ये बताता हूँ। इस जब मैंने इस पे क्लिक किया, मैं जूम थोड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। जब मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो फॉर्मूला आप देख पा रहे हो यहाँ पे C5 मल्टीप्लाई U4, ये आप देख पा रहे हो, जो कि यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा है, ये हमारा U4 है। जब इसको मैंने ड्रैग किया तो क्या हुआ, अब U5 हो गया, यानी कि 20% के हिसाब से आ रहा है। फिर इस पे देखो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ गलती हो जाती है अगर हम इस तरह से करते हैं तो। उसको करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा शायद। सेल को लॉक करना, अगर आप सेल को लॉक नहीं करेंगे तो ये दिक्कत आएगी। तो सेल को लॉक कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा, कोई बताएगा? वेरी गुड, F4। तो हमने इस पे क्लिक किया, मुझे फर्स्ट वाला लॉक नहीं करना क्योंकि इसको तो हम ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई और मुझे इस सेल को लॉक करना है ताकि ये चेंज ना हो। इस पे क्लिक करने के साथ साथ, गुड मॉर्निंग, के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, F4 प्रेस कर दूंगा, देन एंटर प्रेस करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये पूरा का पूरा निकल गया। समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट? ठीक है, तो ठीक इसी तरह से हमें आपको क्या क्या निकालना है, डीए निकालना है। आया सबको समझ में आ गया, वो डीए भी ऐसे ही निकालेंगे। इस पे क्लिक करना है, इज इक्वल टू टाइप करना है, इस पे गए, मल्टीप्लाई का साइन दिया और सीधा हमने यहाँ पे डीए वाले पे क्लिक कर दिया। डीए के ऊपर मत करना, डीए के सामने जो परसेंटेज है उसके ऊपर क्लिक करना। बहुत अच्छे, ये भी काम करते हैं। फिर F4 प्रेस करेंगे, देन एंटर कर देंगे, निकल गया। और यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये भी निकल जाता है। ठीक, इसी तरह से टीए निकालना है आप सभी को। ठीक है, हमने इस तरह से किया और हमने क्या, टीए वाले पेज पे क्लिक कर दिया, करने के बाद ठीक है F4 प्रेस किया, देन एंटर प्रेस किया, देन ये भी मैं इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ।
तो पीएफ भी मुझे इस तरह से करना है, ईएसआई भी मुझे इस तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा, ठीक है। अब जो बाकी जो बचे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना प्रैक्टिस कीजिए फटाफट, जितना इतना हो जाए उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पार्ट में हम करते हैं।